मैं पूछ व्हाट इज लिविंग विच इज द फॉलोइंग, ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर से वी हैव सम क्वेश्चंस। विच इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सबने अपना अपना आंसर सोच लिया क्या? सबने अपना अपना आंसर सोच लिया? क्या सारे बच्चे तैयार हैं इसके लिए? क्या सारे बच्चे तैयार हैं आंसर के लिए? हाँ सर। हाँ, आर्य साहब बताइए क्या होगा इसका? सर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सी। सी। ऑप्शन क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। परसेप्शन of events happening in the environment and their memory. Increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. तो अकॉर्डिंग टू आर्यस इसके लिए सी होना चाहिए। रोशिन आप बताइए। सर सी मुझे भी लग रहा है सी। ओके, और दिशा लोग आप बताइए। सी। सी। आमिया? सर सी। आकांक्षा? सी। बोलिए, आंसर दीजिए। सी। क्या होगा? सर ऑप्शन सी। सी होगा। और निष्का? सी। तनाश्री? सर सी। काकड़े? सी। झील? हैं? ई? सी। ऋषिका? सर सी। अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। बी क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास इंक्रीज होता है ना। कौन बोल रहा है? सर अरे कौन बोल रहा है? सर आर्यस। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं बहुत कम आ रही है। सर क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास इंक्रीज होता है ना। एक वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। हाँ बोलिए तो। सर क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास इंक्रीज हो जाता है। तो आपकी आवाज ही कम आ रही है। आर्यस बोलो। सर क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास इंक्रीज हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास इंक्रीज होता है। इसमें लिखा है इनसाइड ओनली ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओनली इनसाइड कह रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आमिया बताइए। सर प्लांट्स में तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी होती है ना। अच्छा, प्लांट में एक्सटर्नल जैसे कि? बेशर्म की तरह कुछ भी बोल दिए। प्लांट में एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ से होती है? निष्का बताइए। अरे ग्रोथ अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो इंटरनल ग्रोथ पे लेंगे ना। तो मास मास अंदर तो से, मास अंदर से इंक्रीज करता है क्या ना, ओवरऑल मास इंक्रीज करती है?
नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल साइड होगा, मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या लिखा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, दैट इज द आंसर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, कॉन्शियसनेस। हाँ, दैट वी कॉल एज कॉन्शियसनेस। सबको ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो इसका क्या होगा? सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from non-living things on the basis of their ability for interaction। पहला ऑप्शन इंटरेक्शन विद environment and progressive evolution, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है ग्रोथ एंड मूवमेंट, डी है रिस्पॉन्सिव टू टच। इससे पहले वाला क्वेश्चन मेंस के 2011 में पूछा गया था, क्योंकि पहले प्री और मेंस दो अलग अलग सेट पे एग्जाम होता है, जैसे आजकल में आईआईटी के लिए होता है मेंस एंड एडवांस, वैसे ही पहले मेडिकल में भी टेस्ट होता था। तो ये 2011 का मेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्या, कि अनएक्सेप्शनली कैसे, बिना किसी एक्सेप्शन के कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करेंगे, किस बेसिस, किस एबिलिटी के बेसिस पे। सबका आंसर तैयार है क्या? यस सर। हाँ, तनाश्री आप बताइए क्या होगा? सर ए। Interaction with environment and progressive evolution. Okay, not an good idea and not an good answer. आकांक्षा ठाकुर आप बताइए। आकांक्षा ठाकुर हाँ सर। बोलिए। ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सर। आवाज से लग रहा है रो रही है। नहीं। अच्छा, ओके, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर कौन देगा? काकड़े आप बताइए। सर डी है। डी है। झील, ऋषिका, सर डी। आमिया, सर मुझे ए लग रहा है। ए लग रहा है? लग नहीं रहा है, कंफर्म बताइए। हाँ सर, मुझे डी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सर जैसे हम लोग एक कोमा पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं तो वो थोड़ा टच को रिस्पॉन्स देता है। केमिकल टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं देता है क्या? बट सर टच तो सिर वही हो गया ना, फिजिकली हो गया ना। अच्छा, टच का मतलब सिर्फ अगर फिजिकल? स्टिम्युलाई लिखते तो फिर डी होता, लेकिन टच स्पेसिफिकली दिया है तो फिर। केमिकल टच नहीं होता है क्या? मतलब आपको टच का मतलब पता नहीं है? टच का मतलब से नहीं ऐसे टच करना, इमोशनल टच भी होता है ना। फिर इमोशनल टच पता है, पर ये वाला टच पता नहीं है। दिशा आप बताइए। आप ई कह रहे हैं क्या? डी। अच्छा, डी, डी फॉर दिल्ली। हाँ, निष्का। अच्छा, एक काम करिए ना, आप लोग अपने अपने जो नाम का लेटर, जो पहला लेटर सीक्वेंस में, वैसे आप आंसर बोलते जाइएगा, ठीक है ना? मतलब हर क्वेश्चन में इसका पहले ए है, फिर बी है, इसका ए से नाम है, बी से नाम है, सी से नाम से, डी से नाम है, ऐसे बोलते जाइए, मैं बार बार नाम क्या लूँ, ठीक है? मैं बोलूंगा नेक्स्ट, तो आप लोग का आंसर देख लीजिए किसका आंसर कब आएगा, नंबर कौन से आएगा, ठीक है ना? तो आरएस है, आमिया, तो पहले आमिया आएगा, तो आमिया आपको लास्ट में आंसर देना है, लेकिन आपको आमिया को लास्ट में आंसर देना, बाद बाकी सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिव टू टच। क्लियर है क्या? क्योंकि हम लोग इसी के बारे में बात करें, रिस्पॉन्स देना एनवायरनमेंट में जो हम रहते हैं, वही जो हम उसको क्या बात किए थे, कॉन्शियसनेस, दैट इज द बेसिकली यहाँ पर ये उसका अपने पास वो क्राइटेरिया आएगा, ठीक है? कि रिस्पॉन्स के एनवायरनमेंट के बेस पे। अच्छा, ये जो इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट है ना, हम लोग उसको इकोलॉजी में पढ़ते हैं, समझे क्या? ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं।
ठीक है ना। तो ये इसमें आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? डी आएगा, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक, मॉलिक्यूलर लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, जिसका ए से नाम है वो पहले बोलिए। सर सब माइक्रोस्कोप लेवल पे। सब माइक्रोस्कोपिक, मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ सर। क्या आप बुक देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। उसके बाद बी से उसके बाद किसका नाम बताइए जो अपना अपना नाम से बोले जाइए। आर्या बताइए। आर्या बड़े आंसर दीजिए। नहीं तो आप मैसेज में बोल सकते हैं। आवाज नहीं है तो आप मैसेज में बोल सकते हैं आर्या बड़े। उसके बाद किसका नाम है? आकांक्षा, आप बताइए। Option D. डी। नेक्स्ट। डी। डी, डी फॉर दिशा। हाँ सर। उसके बाद कौन से? हाँ, डी। अच्छा डी। नेक्स्ट। ए। ए। नेक्स्ट। सर ए। नेक्स्ट। Sir A. नेक्स्ट। सर डी। बी। नेक्स्ट। डी। नेक्स्ट। डी सर। और कोई है? बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे हम लोग एनिमल किंगडम बात कर रहे हैं वहां पर। इसने क्या बोला? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। बेसिकली अगर हम लोग इनका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, अगर हम लोग देखा जाए तो कहाँ से होता है? ये मॉलिक्यूल से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है ये? मॉलिक्यूल से, मतलब एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके पहले एक छोटा सा क्या, एक सेल का कंपोनेंट बनाएगा। आपको पता है ना, एक सेल अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं। लिपिड से बने होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और बहुत सारे चीज है। आगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब ये हुआ कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूलर यूनिट्स व्हिच मेक्स अप द पार्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैक्रोमोलेकुलर असेंबली है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, which is an important informing structure in the cell related to maintaining the cell structure, जो कि क्या बनाता है? उसका साइटोस्केलेटन बनाता है। क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ? सेल में पढ़ा है साइटोस्केलेटन। आगे ना, which maintains the cell structure और related to cell movement। जैसे क्या आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है which surrounds the cell organelles and the cell is highly organized on the molecular basis of assembly। मतलब मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है, इसमें क्या होता है? कोई ट्रैफिक भी नहीं होती है और सारा का सारा काम, सारा का सारा रिएक्शन इस सेल के अंदर होता रहता है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहां से होती है? देखो, यूनिट अलग चीज है, फंक्शनल यूनिट अलग चीज है, पर यह शुरू कहां से होती है? तो इट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। मेरी बात समझ में आ रही है? यस आंसर विल सर। बी द डी। ठीक है ना। जो हम लोग सेलुलर लेवल, आप जिसने भी आंसर किया होगा सेलुलर लेवल। अच्छा सर, सी तो खैर होने से रहा, सी तो खैर होने से रहा। जैसे आपने एटम का मतलब ये हो गया कि आप सेल के लेवल पे बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप सेलुलर लेवल के बारे में बात कर रहे हो। बी भी होने से रहा। ये तो हम लोगों ने मल्टीसेलुलर एनिमल्स में बात किया था ना, कि कैसे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड किए हैं, किस बेसिस पे। सबके सब क्लास में प्रेजेंट रहिए, इधर उधर अपना दूसरे काम को, सेकेंडरी काम को छोड़ दीजिए, मुझे सब दिखता है।
ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ये नीट के 2019 में सवाल पूछा गया है, बताइए। Mangifera indica है। ऑप्शन ए बी सी डी, ए क्या बोल रहा है? ए ए, ओके। सर सी 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 सी, अच्छा सी, कंफर्म? सर। क्यों सी क्यों? सर मतलब नाम के बाद जिसने बनाया उसका भी नाम आता है ना। आता है ना का मतलब डाउट में हो? सर आता है, लेनिन करके। डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आर्या बड़ी आंसर दीजिए। अपने नेम का पहला वर्ड के हिसाब से सबको अपना अपना सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए, उसी आंसर दीजिए। नेक्स्ट, आर्या बड़े। नहीं, हाँ उसके बाद नेक्स्ट, ऑप्शन सी। सी। नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट, डी, सी फॉर कैट। यस नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट, अरे बोलते चलो। सी सर। और अरे बोलते चलो। नेक्स्ट, बोलते चलो आंसर। दिशा, आपने बोल दिया? हाँ हाँ, नेक्स्ट, सर सी। नेक्स्ट, सर सी। नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट, सी सी। सबका हो गया? हाँ, देखो पहला भी नाम सही है, लेकिन पूछा है क्या है? करेक्टली रिटन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो बट विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई, तो उसका भी नाम आता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का भी नाम आएगा, मतलब और साइंटिस्ट का नाम हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म पे प्यार से क्या बोलते हैं? उसको लिन बोलते हैं। तो क्या नाम आएगा? मैंजीफेरा इंडिका लिन। ऊपर वाला भी नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास? ये कार है, कार का मतलब क्या? कैरोलस। तो हम लोग पहला नाम नहीं लेते हैं, जो उसका जो शॉर्ट में एब्रिविएटेड है उसी का नाम लेते हैं ना। तो लिनियस के लिए क्या लेते हैं? लिन लेते हैं, ठीक है ना। नाम तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अच्छा वाला नाम कौन है? ये वाला है, ठीक है ना। सो आंसर सर पहले वाला तो गलत ही होगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक अच्छा, हाँ, एपिथेट का इसमें फर्स्ट लेटर ये कैपिटल है। कैपिटल है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है ना। ये भी गया पानी लेने के लिए, क्योंकि इनके पास कैरोलस लगा दिया, ठीक है। ये इन दोनों में से कौन आया? क्योंकि इनके पास लिन है, तो ये वाला आएगा। हाँ, पहला वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। सबको बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट अ स्टूडेंट, वेट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सारे बच्चे बोलते चलिए, एक सीक्वेंस वाइज बोलते चलिए। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल। तो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। बी ऑप्शन है एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, शुड बी इटैलिसाइज्ड, ठीक है। अगला उसमें ऑप्शन है आपके पास डी, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। कौन सा आंसर होगा बताइए? तो सी। सी होगा। सवाल आपने पढ़ा
कि करेक्टली रिटर्न, अच्छा करेक्टली नहीं, अच्छा अगेंस्ट द आईसीबीएन, आईसीबीएन के अगेंस्ट में कौन है? हाँ बोलते चलिए। ऑप्शन डी। बी। नेक्स्ट, डी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। डी। नेक्स्ट, डी। नेक्स्ट, खामोश क्यों हो, बोलो। क्या बरबरा रही हैं आप? तुम्हारे बारे नहीं है अभी, अरे बोलो। अगला किसका है? सर ऋषिका का है सर। ऋषिका, चलो अगला बोलो लोचन। सर मैंने बोल दिया डी। और कौन बचा है? निष्का, आप होगा, आपका हो गया। सर डी। हाँ सर। और डी। तुम्हारा? डी। हाँ, जिसने भी ABCD बोला है वो गलत क्यों होगा? ABC इसमें बोला गलत क्यों होगा? वो इसमें लिखा है, ये पूछा है कि ICBN के अगेंस्ट मतलब कि मतलब डायरेक्टली कहना चाहिए गलत कौन है, ठीक है ना? तो हैंड रिटन नेम्स विद साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये तो ठीक है यार, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है। अगला है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, मतलब इन डेड लैंग्वेज, सो दैट इट कैन नॉट चेंज, इट कैन नॉट चेंज। अच्छा याद होगा तो जो एलिमेंट्स के नाम होता है ना वो भी लैटिन होते हैं, मतलब ग्रीक पे होते हैं। अरे हाँ कि ना, क्योंकि एलिमेंट्स का नाम इससे तो ना रखा गया कि बार बार चेंज होता रहे। आज अगर सोडियम है तो कल कोई वो मोडियम हो जाएगा या पोडियम हो जाएगा, नाम बदलने के लिए नहीं रखा जाता है ना। आज आमिया है तो कल कामिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो नेम शुड नॉट बी चेंज, इसलिए हम लोग डेड लैंग्वेज पे रखते हैं, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। जो अगर गलत है तो गलत कौन होता है? आखिरी वाला, मतलब डी ऑप्शन। और इसमें क्या लिखा है कि जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ऐसा तो ना होता है पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल होता है। मतलब जेनरिक नेम का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल, बाद के सारे स्मॉल, सारे के सारे स्मॉल। सो इट विल बी द डी आंसर, मतलब यही गलत है, बाद के सारे का सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर governed by certain universal rules, which of the following, question number 6, which of the following is contrary to the rules of nomenclature? पहला ऑप्शन है the names are written in Latin and are italicized, when written by hand names are to be underlined, मतलब separately underlined. Option C, biological names can be written in any language. C, the D option is the first word of biological name represent the genus name. सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ये नीट 1 के फेज 1 मतलब 2016 के फेज 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत बच्चे ने यहाँ पे गलत भी किया था और बहुत बच्चे ने सही भी किया। जिसने सही किया उसका अच्छा एडमिशन हो गया, नंबर आ गया, वो आज कॉलेज में मजे कर रहा है। आई थिंक उसका MBBS कंप्लीट होने वाला है, MBBS कंप्लीट होने वाला है। और वो कान में स्टेथोस्कोप लगा घूमेगा, गर्दन में वो क्या बोलते हैं व्हाइट कोट, और मजे की मस्त वाली लाइफ जी रहा होगा ना। बताइए सी। नेक्स्ट, एक बोल के खत्म करे, दूसरा ऑटोमेटिक बोलते चले, बोलते चलो। हेलो, नहीं बोलोगे? अरे किसका नंबर है? आकांक्षा। वो क्लास में नहीं है क्या? वो सर। तो बोलो ना फिर। ऑप्शन सी। सी। नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट बोलते चलो। जेल तेरा नंबर है क्या? सर बोला मैंने सी। मेरे आवाज नहीं है ना, मेरी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो। सी।
उसके बाद सी सर। आगे बढ़ते चलो। ऑप्शन सी। सर सी। सी सर। सर और सी। अरे आगे तो बोलते चलो, ऑटोमेटिक चलो, ऑटोमेटिक मशीन बन जाओ। सर हो गया सर खत्म। हो गया सबका हो सब। गया। तनाशरी तुम्हारा हो गया? हाँ सर मैंने बोला। क्या बोला? पैरा बोला? सर सी बोला मैंने। अच्छा सी बोला। तो उसमें सी क्या होगा कि हम लोग हर एक लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, ओनली लैटिन लैंग्वेज पे लिखते हैं। अरे हाँ के ना, मतलब डेड लैंग्वेज। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, बच्चे वाला सवाल है, कौन सा है? ऑप्शन ए। ए सर। तुम लोग का दिमाग में कचरा भरा हुआ है क्या? मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली बोलते चलो। ए। नेक्स्ट। जो अगर कुछ देर के लिए खामोश रहे तो इसका नेक्स्ट बारी वो बोलना शुरू कर दे। ए। ए। ई। ए। सो ए। ए। ए सर। ए सर। सबका हो गया? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नहीं तो यह होगा इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आगे ना, सो आंसर विल बी द ए। अगला क्वेश्चन है बायो सिस्टमेटिक एम सेट। बायो सिस्टमेटिक एम सेट किसमें एम्स करता है? ये कि पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, delimiting various taxa of organism and establishing their relationship, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on totally of various parameters from all field of studies. D option है identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristics. आंसर सर ए। तनाशरी कोई खास बता भाई, मुस्कुरा रही है। नहीं सर। वेट अ मिनट स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ जी, और एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, जब आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि टेस्ट कंप्लीटली अलग अलग इसमें ना सबको सबमिट नहीं करना है। अभी एक बच्चे का उसी का फोन था कि सर मैंने फिजिक्स करके मैंने फिजिक्स का सबमिट कर दिया और वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दिखाई नहीं रहा है। तो कहाँ से दिखाया? जब आपने सबमिट कर ही दिया तो कहाँ से दिखाएगा वो? तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। सबमिट का बटन जब दबाना है जब फाइनली आपका पूरा पेपर हो जाए, मतलब ये आपको तय होना है कि आप मुझे और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, समझे क्या? तभी आपको सबमिट बटन दबाना है, अदरवाइज सबमिट बटन नहीं दबाना है। ठीक है, सबमिट पे जब भी क्लिक करना है जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है क्या? हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए, क्या 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 होगा? कहाँ तक थे हम लोग? किसके पास थे बताइए? आर्यस ने आंसर किया। हाँ बोलो नेक्स्ट।
चलते चलो, बोलते चलो। ऑप्शन सी। ए। E. सी। Sir, option C. सर सी। सी। सर सी। ए क्यों नहीं होगा? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हम लोग बायोसिस्टमेटिक्स में उसकी बात करते हैं जहां पर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड होता है किस पर? उनके फाइलोजेनी पर, मतलब Phylogeny. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप among their phylogeny on totally of various parameters from all field of studies। मतलब जितने भी हम लोग क्राइटेरिया, जितने भी जिस फील्ड से हम लोग जितने भी तरीके से उनको स्टडी किए हैं, वो सारे चीज को इसमें हम लोग कंसीडर करके इनको अरेंज करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने वर्टिकल रिलेशनशिप पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पढ़ा था, याद है क्या? तो ये सब के सब किस में आता है? बायो सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है, जहां पर हम लोग फाइलोजेनी के बारे में बात करते हैं। आगे ना, तो क्या होगा इसका आंसर? सी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक जेनरा प्लांटेरियम वाज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, बेंथम एंड हुकर, सी बेसे, हॉचिंगसन। बोलिए। बुक तो कार्लोस लिनियस का था ना? जेनरा प्लांटेरियम बताइए। सर बुक वाज रिटन बाय कार्लोस लिनियस है सर। जेनरा प्लांटेरियम हाँ सर। पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट किसका नंबर है? हेलो। अच्छा। आकांक्षा। आकांक्षा तुम्हें बोलना नहीं है? सर पता नहीं। तो पता नहीं तो बोलो ना, खामोश होने से क्या फायदा? नेक्स्ट बोलो। ए। ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर कार्लोस लिनियस का लिखा। अच्छा, कैरोल दिनेश लिखा था। और नेक्स्ट बोलिए। अरे बोलते चलो। ई। बी। सर बी। बी। और नेक्स्ट। So B. नेक्स्ट। सर बी। नेक्स्ट। सर बी। नेक्स्ट। सर कार्लोस लिनियस ने लिखा था जेनरा प्लांटेरियम। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट हो बोलिए। गए सर सर। हाँ हो गए सर। अच्छा हो गया। तो अच्छा, कुछ बच्चे ने बेंथम होकर क्यों आंसर दिया? जब सर मॉड्यूल में ये क्वेश्चन था, एमसीक्यू। अच्छा, मॉडल में क्वेश्चन था। हाँ सर सर। मॉड्यूल में दिया है कि इन्होंने भी थोड़ा सा पार्ट लिखा है। जनरल प्लांटेरियम के बारे में। हाँ। हाँ सर। अगर मेजरली हम लोग बात करें इसके बारे में, इसमें कौन आएगा? द बुक जनरा प्लांटेरियम वाज रिटन बाय। अच्छा, लिनियस ने क्या किया था? लिनियस रोट दिस क्लासिफिकेशन इन हिज बुक जनरा प्लांटेरियम। जो अपने जो क्लासिफिकेशन दिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो भी वो क्लासिफिकेशन दिया था, कौन सा क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस वाज आर्टिफिशियल, प्रैक्टिकल? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ना। तो किस में दिया था? जनरा प्लांटेरियम में। आगे ना, आगे ना, कौन दिया था? हाँ। जनरा प्लांटेरियम।
हाँ, अगर ऐसे अगर लीनियस का ऑप्शन नहीं है तो आपका तो बेंथम एंड हुकर होगा, ठीक है ना? क्या होगा? बेंथमन। बेंथम एंड हुकर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर लीनियस ऑप्शन में है तो कौन आएगा? कैरलस लीनियस। पक्का? हाँ सर। हाँ। हाँ, जैसे मेरे पास मैं क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें बेंथम एंड हुकर का नाम है ही नहीं। जैसे आप लोग कह रहे हो कि इसमें कुछ पोर्शन इसने भी लिखा था। क्लियर है क्या? तो जेनरा, प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टम नेचुरा, ये सब का सब बुक किसने लिखा था? लीनियस ने तो लिखा था, ठीक है ना? जेनरा, हाँ। प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टम नेचुरा, ठीक है ना? ये तीनों बुक कौन लिखा था? कैरलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने लिखा था। तो यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये होगा, अदरवाइज क्या होगा? लीनियस। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। सबको ए तो किसी स्वरूप में होने से रहा। आपने ना ए का नाम सुना है, ना सी का नाम सुना है, डी का नाम सुना है। क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पे एरिस्टोटल दे देता सर, हमने सब नाम पढ़ा है, पर इन सब का इन सब बुक का इससे कोई तालमेल भी नहीं, कोई ताल्लुकात भी नहीं, ठीक है ना? कोई रिश्ता भी नहीं है, ना कोई रिश्ता है ना कोई नाता है। रिश्ते नाते भुला करके सब वो सब के सब इस दुनिया से वो लोग दूर है। अगला क्वेश्चन, लीनियस credited with binomial nomenclature, theory of biogenesis, discovery of microscope, discovery of blood circulation. ए। Option A. अच्छा, blood circulation was given by विलियम हार्वे। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, विलियम हार्वे ने दिया था ये। ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन में कौन पढ़ा था? विलियम हार्वे। हाँ, जल्दी बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट। ए। 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 A. अरे बोलो तो। सी। सर ऑप्शन सी। सर ए। 12 का बता रहा हूँ। मैं 10 का पूछ रहा हूँ। ए। ए सर। अमिया? ए सर बोला था। अच्छा, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था आपका? लीनियस ने तो दिया था, हाँ के ना? बार बोलो तो। हाँ, और इनके बारे में किसमें लिखा था उसने? सिस्टमा नेचुरा में लिखा था क्या? और बाद में क्या लिखा उसने? स्पीशीज प्लांटेरम भी लिखा था, हाँ कि ना? पहले स्पीशीज प्लांटेरम लिखा था। पहले स्पीशीज प्लांटेरम किसने? इतना तमाशा मारूंगा तेरे को खींच के ना। जो आपने जब जो बात कर रहे हैं आप स्पीशीज प्लांटेरम, ये 1753 में लिखी गई है प्लांट्स हाँ। के लिए। तो पहले कैसे हो गई वो? बेवकूफ कहीं कर, कुछ भी बोली चली जगह है। बट सर उसके बाद हमने लिखा था ना कि एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा सिस्टेमा बताओ। नेचुरे में किया था, जो 1758 में लिखा था। हाँ हाँ, तो सिस्टेमा नेचुरा बाद में आया ना? हाँ, तो तो पहले स्पीशीज हाँ, तो सर प्लांटेरम पहले- किया था। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? यहाँ का सवाल नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे सवाल ही नहीं पूछा है सर वो। फिर यहाँ पे आया कैसे ये? आपने बोला था कि पहले वो नहीं, सिस्टेमा नेचुरली। मैं कुछ और बोल रहा था यार। उसने सिस्टेमा नेचुरा बुक लिखी थी किसके लिए? एनिमल्स के लिए ना? हाँ। आगे ना? और प्लांट्स के लिए क्या लिखा था? स्पीशीज प्लांटेरम 1753 एंड 1750। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? द फर्स्ट विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन, लीनियस इवोल्व सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड एज मोनोमोनियल, बाइनोमियल, वर्नाक्युलर, पॉलिनोमियल। सी। Binomial. बाइनोमियल।
ये तरीका आंसर देने का तरीका ये है क्या? सी। नेक्स्ट C. बोलते चलो। C. C. Sir, C. C C सी सर। कोई और बचा? नहीं सर। हाँ, तो बाइनोमियल कितने बार पढ़ोगे? अभी कुछ देर पहले भी आया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। बोलो। सी। डाउट है क्या? पढ़े नहीं आप? न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय आकांक्षा, आपने नहीं बताया? सर डाउट है, वो लीनियर्स ने क्या था? लीनियस ने दिया था क्या? नहीं। और बोलिए। C. नेक्स्ट बोलते चलो, चलते चलो। Sir, C. नेक्स्ट सर C और हो गया क्या? सबका हो गया? हेलो, सबका? सर सी। सी। इसमें डाउट किसको क्यों है? न्यू सिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स, ये मैंने सब आपको आप लोगों को बताया था ना। हाँ सर। सर फिर ओल्ड सिस्टमैटिक्स लीनियस ने दिया था। हाँ, सुना आकांक्षा ठाकुर? समझे क्या? हाँ सर। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? C. जूलियन हक्सली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कहाँ चला गया? इधर और भी है। हाँ, मैच करने के लिए बोला है। मैच द कॉलम 1 with 2 housefly classified and select the correct option using option below। बताइए, ये नीट 2 के 2016 में जो पहली बार नीट हुई थी और दूसरी बार नीट हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया था। फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्क्यूडा एंड इंसेक्टा। जल्दी बताइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बोलते चलो। पहले आप लोग मैच कर लिए, फिर आप आंसर बताइए। हो गया सर। आंसर बोलते चलो ना, इसका हो गया तो। आर्यश को बोल देना पहले। सर हाँ सर। सी। डी। सी। सी। नेक्स्ट नेक्स्ट C. नेक्स्ट Sir, A. ए। नेक्स्ट A. Sir. नेक्स्ट C. नेक्स्ट So A. सर नेक्स्ट A सर बी। बी। ओके, ए बी कौन है? सर एक सेकंड। सर ए ही होगा। ए ए ए। तो आपने मैंने पहले तो आपने कुछ और बोला था। सर क्योंकि मैंने रॉन्ग मैच किया था। फाइलम आर्थ्रोपोडा ही होगा ना। हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, लेकिन मैंने उसको बी ले लिया इसीलिए। हाँ सर। अरे इसमें से कोई फाइल और उसके अलावा कोई और फाइलम है ही नहीं। हाँ, बेवकूफ हो यार। ऑप्शन ही सर। नहीं है, ए ही ऑप्शन है। अरे जितना फाइलम बताया, कोई इसमें से कोई और है क्या उसके अलावा? नहीं। हाँ, तो डी का क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? बी एंड सी गायब हो गया, बी सी बातचीत में खत्म हो गई। अरे बी सी का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो बातचीत में बी सी खत्म हो गया, बचे ए और डी।
आगे ना आफ्टर डिपार्चर, एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डिपार्चर। अब ए को देखेंगे और बी को देखेंगे। सर एक में ए में 3 है, एक में ए में 4 है। ए का मतलब फैमिली है। हमको याद है कि फैमिली के लास्ट में क्या होती है? ए ई होता है क्या? ए होता है ए। हाँ, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। अरे हाँ कि ना? हाँ और वैसे क्लास का नाम होता है इंसेक्टा। हम लोगों ने पढ़ा कि क्लास क्या होता है? इंसेक्टा होती है, जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर आती है। कितना सिंपल सा आंसर है यार, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा। सर सिर्फ डी ऑप्शन को मैच करके आंसर मिल जाता है, क्यों डी को मिलेगा? क्योंकि क्योंकि फाइलम दूसरा एडा ऑप्शन नहीं है। अभी थोड़ा। पढ़ा तो वहां से आपने 50% तो काट दिया। पता है मैं आपकी जगह तो मैं क्या करता? मैं तो क्वेश्चन को देखता पहले, इतना पढ़ने में जितना आप लोग टाइम लगाता मैं लगाता भी नहीं। पता है आपका देखने का नजरिया इतना शार्प होनी चाहिए कि क्वेश्चन को जब वो देख रहे हो साथ में आपको ऑप्शन भी दिख जाए। पहले बार में मालूम है चल जाना चाहिए कि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, जहां पर मैच द फॉलोइंग है किसी एक पॉइंट को पकड़ो। और कभी कभी ये होता है कि आप एक पॉइंट सेलेक्ट करो, बाद बाकी सारा का सारा अलग हो जाएगा, चाहे तो वो होगा या बाद बाकी 3 होगा। समझे क्या? पहले वाले को आप सही प्रूफ कर दो, पहले ही आंसर आ गया। अरे हाँ कि ना? तो मैं क्या करता, मैं जो मेरे लिए सिंपल था, मेरे ऐसा स्टूडेंट अपने टाइम में पहले मैं इसको ऐसे मिलाता, देखता डी का 2 कौन है। अब मैं अपने आप से ये सवाल पूछता है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या? मैं आर्यस या और बच्चे की तरह मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? तो मैं देखता है कि यार डी में 2 है, इसमें 2 है, डी का 1 तो किस सूरत में हो जाए? मैंने डिप्टेरा की फाइल पढ़ा ही नहीं है। फिर बीसी गया बातचीत करने के लिए। बीसी कहाँ गया? कुछ आपस में उन लोगों का झगड़ा हो गया होगा, बात करने के लिए गया है। अब कब आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। अगला बचा है ए और डी। इसमें देखते हैं कि ए में 3 है, बी में ए में 4 है। एक तरफ यहाँ पर ए में 3 है, एक में ए में 4 है। अरे 4 क्यों होगा? हमने पता है कि फैमिली के लास्ट में क्या होता है? ए ही होता है, तो मिस्किटा क्या होगा? ए का 3 हो गया। अरे हाँ कि ना? सर पर डी ऑप्शन से होता चाहिए क्योंकि लास्ट में 3rd है ना, तो सेकंड वाला तो सिर्फ फर्स्ट में ही दिया हुआ है। 3rd है, मैं इसको 2 सेकंड समझा था, तभी तो मैं कह रहा हूँ। साइमन से तो बहुत शार्प है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग 2 है तो उसको 3 समझ लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम पहला को सेलेक्ट कर लिए। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि कौन सा ऑप्शन को आप मैच करने के लिए जा रहे हो, कौन सा ऑप्शन को मैच करने के लिए, ये बहुत बड़ी कला है। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान ही आएगा। मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि एनडीए के जरिए बनाया गया क्वेश्चन आपको क्या लगे? हलवा लगे। कौन सा हलवा? तो गाजर का हलवा। किसका हलवा? अरे काय का हलवा? गाजर का। गाजर का। वैसे अच्छा होता है, पता नहीं तुमको पसंद है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिमम कैरेक्टर्स कहां पर आएंगे? वो जीनस। जीनस। ओके, नेक्स्ट। सर जीनस। जीनस। नेक्स्ट ए। चलो। फैमिली। फैमिली। क्या आपको पता है? अच्छा, कहीं पर आप इसका टोमेटो का नाम लिख लीजिए। वैसे मैंने तो टोमेटो का नाम लिखा ही नहीं था, इसमें लिख लीजिए लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। कहीं पे नोट, कहीं पे अच्छी जगह पे लिख लीजिए जहां पे आपने सारे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा था ना, जो मैंने कुछ नाम लिखाए थे आपको, वहीं पर कहीं पे लिख लीजिए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। जल्दी लिखो। सर क्योंकि इसमें वो होता है ना, एक पिगमेंट होता है ना लाइकोपीन करके। लाइकोपीन। हाँ, जो इसको रेड कलर देता है। हाँ, आपको तो मालूम है यार, अब तो बहुत तेज तेज दिमाग वाली हो।
मुझे लगा आप बेकार हो, मुझे लगा आप बेकार हो, लेकिन आप तो समझदार निकले। सर ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग को उसका जीनस पता होना चाहिए ना कि वो सेम है कि नहीं, तभी। वैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि इसमें ये नहीं आता है, मतलब हम लोगों ने क्या पोटैटो पढ़ा था और ब्रिंजल पढ़ा था। आगे ना, हाँ तो बस इसमें आएगा ही नहीं वो। हाँ। ठीक है, हाँ तो जब इतना मालूम चल गया, आप नेक्स्ट सवाल सॉल्व कीजिए। अरे बोलो, किसकी बारी है? आर्यस बोला क्या तूने? हाँ सर, वो बोल दिया डी। आकांक्षा बोलिए। बोल दिया सर, जीनस। तो जीनस, ओके, जीनस क्यों हो गया? दोनों का जीनस अलग अलग, जीनस कैसे सेम हो जाएगा? ये जो मैंने नाम लिखा है ना, ये पोटैटो का नाम है बाबू, पोटैटो एंड टोमेटो का, दोनों का नाम एक जैसा है ना, इसलिए टोमेटो का नाम है ये। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, तो इसका जीनस में नाम कैसे सेम हो जाएगा? अरे तो जीनस गया थे पानी लेने के लिए, जीनस कहाँ गया? पानी लेने के लिए। अगला है फैमिली है, डिवीजन है और ऑर्डर है, और ये सब के सब कौन से एक ही डिवीजन में आते हैं। डिवीजन कौन सा? डिवीजन का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म है क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन जी इसके सर। नीचे भी आएगा, ये भी होने से रहा, बचा फैमिली और ऑर्डर। ऑफ में पहले ऑर्डर फिर बाद में फैमिली आता है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर किस में आना चाहिए? फैमिली में, देन फिर ऑर्डर में, देन फिर डिवीजन में, हाँ के ना? और ये हाँ दोनों के दोनों एक ही हाँ फैमिली सर। से बिलोंग करते हैं। अगर चाहो तो आप इसको एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे लिख सकते हो, चाहो तो इसको आप एक्स्ट्रा तौर पे इनको लिख सकते हो। मेरे ख्याल से इसको पता है कहाँ से मालूम चलेगा आपको? जब आप नीट का एग्जाम दे रहे होगे, तब आपका पूरा कंप्लीट बायोलॉजी, मतलब पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका होगा, तब आप मॉर्फोलॉजी भी पढ़ चुके होगे। अगर आपका आज मॉर्फोलॉजी हो चुका होता, तो आप क्वेश्चन आपको मालूम चल चुका था कि ये सब एक फैमिली के अंदर है या नहीं है। अरे हाँ हाँ के ना? सर वही। सोलेनेसी के अंदर आपको मैक्सिमम मेंबर बताया जाएगा। ब्रेसिकेसी है, लिलिएसी है, 3-4 फैमिलीज आपके क्लास में है, वैसे है बहुत सारा फैमिलीज, कितना फैमिलीज मैंने आपको लिखा रखा है। ठीक है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरसम, टोमेटो का नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बोथ बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। कहाँ से बिलोंग करता है? तो आप शायद उसको एक्स्ट्रा पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी। करे कौन सा नेसी? हेलो, सोलेनेसी। सोलेनेसी। ये पॉइंट आप लोग कहीं पे ऐड कर लीजिए, कहीं पे एक्स्ट्रा। विच कॉमनली, अच्छा इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटैटो फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? पोटैटो फैमिली बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? तो Yes, आंसर क्या होगा? फैमिली होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। So many plants belonging to this family are sorts of vegetables and fruits. अरे हाँ कि ना? yes sir. अगला क्वेश्चन है 15। कौन सा है? 15। Which of the following organism is scientifically correct name, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described? ने बहुत फास्ट बोला क्या? ऑप्शन है मुस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई को बोलते हैं, कॉमन, अच्छा मैंने आंसर ही बोल दिया क्या आपको? मुस्का डोमेस्टिका है, कॉमन नेम है हाउस लिजार्ड, एक रेप्टाइल है ये। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है, एक प्रोटोजोन है, पैथोजन है, कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। फेलिस टिग्रिस, इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन द गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट एक जगह का नाम है। गिर कहाँ पे? आई थिंक राजस्थान में क्या? इकोलाई है, फुल नेम एंटा अमीबा कोलाई, कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। मेंस 2012 का सवाल है, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। ए। नेक्स्ट। सर ऑप्शन सी नहीं तो डी में से एक। एक बोलो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टीपल करेक्ट नहीं, सिंगल करेक्ट है। जल्दी बोलो। सी। सी। नेक्स्ट। सी। नेक्स्ट। सी। नेक्स्ट। अच्छा, टाइगर का नहीं टाइगर का पता। नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। जब पैंथेरा टाइग्रिस है तो ये फेलिस टाइग्रिस कहाँ से है? फेलिस का नाम पढ़ा है हम लोगों ने? गधेड़ा गधेड़ा कुछ भी बोले चले जाते हो। ऑप्शन नेक्स्ट। डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर मेरे को तो नहीं पता, मतलब सी। तुमको ना पंखे में कुछ लटका दूंगा कोई। उल्टा, पैर में रस्सी बांध के ऊपर लटका दूंगा तेरे को। मेरे को नहीं पता, तो पढ़ती नहीं, तो ड्रामे करती है। नेक्स्ट बोलो। सो डी। नेक्स्ट। डी सर डी। नेक्स्ट। बी सर बी। नेक्स्ट। हो गया। हो गया। जिसने भी ए बोला, जिसने भी सी बोला, जिसने भी डी बोला, वो चुल्लू पर पानी लो और क्या करो? चुल्लू पर पानी लो और क्या करोगे? अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ सर, बी होगा। अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर दो ना। चुल्लू पर पानी लो और, अरे आंसर दो, क्या करो? सर एक मिनट, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। चुल्लू पर पानी लो और इसका आंसर दो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट करो। चुल्लू पर पानी लो इतना सा, और क्या करो उसको? नहीं बोलोगे? डूब में मरने के लिए पानी पी लो और अपना सर पे डाल दो, ठीक है, ताकि आपका दिमाग ठंडा हो। जब डूब के मर जाएगा तो फिर आंसर कौन देगा? अरे मुस्का डोमेस्टिका तो हाउस फ्लाई का नाम होता है ना, ये भी गया पानी लेने के लिए। फेलिस टिग्रिस ये भी नाम नहीं होता है, पैंथेरा टाइग्रिस नाम होता है इसका। मैंने ये भी आपसे सवाल पूछ लिया। ई के लिए होता है एस से चेरिया कोलाई होता है ये। हाँ ये एंटाइमिया कोलाई का, एंटाइमिया हिस्टोलिटिका होता है। हाँ। है। ये भी खत्म। बच्चे ये भी प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम, जो कि ग्रेडेड डिजीज है, खतरनाक मलेरिया करता है इससे। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर सर। हाँ सर। ये तो हमें वो नाम पता। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम हमने लिखाया है ना हाँ आपको? ना, लिखा था प्रोटोजोन में। हाँ सर, लिखा था। हाँ मैडम सर। लिखाया था ना मैडम? मलेरिया। मैडम हाँ पढ़ती ही सर, नहीं। लेकिन वो बाकी नहीं सर, वो पढ़ा है, वो पता है, हाँ, लेकिन ये लिविंग वर्ल्ड में नहीं आता है। फिर वो बाकी के दो तो नहीं लिखे थे मैंने, मतलब शायद अरे तो मुस्का पैंथेरा डोमेस्टिका और टाइगर का वो। नाम क्या होता है? हाँ सर, इसलिए तो वो पता है कि पैंथेरा टाइग्रिस है, मतलब फेलिस टाइग्रिस ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, एंटामिबा ये हिस्टोलिटिका होता है, इक्वल होता ही नहीं है। इसका भी मैं नाम लिखा था, एस से चेरिया कोलाई। मैम ने भी आपको लिखाया होगा। हाँ सर, लिखा ये हुआ भी है। खत्म हो गया। मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम है, एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट में दिया हुआ है वो। सारे ऑप्शन तो गायब हो गया अपने आप। बस एक बार नजरें दोहराओ। बोले ना कि तिरछी नजरों से तुम्हें देखा, मुझे अपना लिविंग वर्ल्ड याद आ गया। हाँ कि ना? कुछ और याद नहीं आया, लिविंग वर्ल्ड याद आया, उससे सारा का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ कि ना? तो आंसर क्या होगा इसका? प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। और सर गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। गुजरात में हुए तो मैंने बोला। पूछ रही हो, बता रही हो? नहीं, आप पूछ रहे थे इसलिए बता रही। हाँ तो है ना। हाँ। Which of the following animals are correctly matched with their particular taxonomic categories? Tiger, tigris species. अगला ऑप्शन, कटल फिश मोलस्का क्लास, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, हाउस फ्लाई मुस्का ऑर्डर। बताइए।
ए। ए में क्या है? नेक्स्ट। अरे बोलते चलो। नेक्स्ट। हेलो, Yes, sir. क्या हो गया? अरे आंसर देते तो बोलते चलो ना। आकांक्षा का term। Akanksha. जिसको नहीं पता आई डोंट नो बोल दो, टाइम टाइम वेस्ट मत करो। आगे नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट। A, sir. नेक्स्ट। A, sir. नेक्स्ट। ए सर। बोलते चलो। So A. नेक्स्ट। सर ए नेक्स्ट। ए नेक्स्ट। ए सर। नेक्स्ट। हो गया। हो गया। हो गया। क्या होना चाहिए? ए। ए। अच्छा, सवाल क्या पूछा? डायरेक्टली मैच्ड विद अ पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। पैंथेरा टाइग्रिस हम लोग नाम अभी जस्ट कुछ देर पहले नाम लिया था। पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस बोलो। तो टिग्रिस क्या है? स्पेसीज तो है। हाँ। टिग्रिस क्या है? वैसे है स्पेसिफिक Species। एपिथेट, लेकिन है क्या एक्चुअली वो? स्पेसीज ना। खास। अरे मुस्का डोमेस्टिका नाम, ये क्लास कहाँ से हो जाएगी? मुस्का डोमेस्टिका जीनस है। ये जीनस है। कहाँ गया है मुस्का डोमेस्टिका? ये तो गया काम पानी लेने के लिए। ह्यूमंस में प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर। हाँ, मोलस्का क्या है यहाँ पर? फाइलम होना चाहिए। मोलस्का फाइलम है। अरे अम्मी अब्बू आएंगे और महक भी आएगी ना। हाँ। ये बहुत प्यारा सा सेंटेंस है जो आपको पूरा फैमिली को जोड़ देता है। अरे हाँ कि ना। थोड़ा बॉडी थोड़ी में दिमाग ना लगा के थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है ना, ताकि आंसर आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए विल बी द आंसर। किसी को दिक्कत है यहाँ तक क्या? नहीं सर। दिशा लोग तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? तो मैं ऑफ कर दूं क्या? मैं अगला क्वेश्चन। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज real basic unit of classification and lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be defined as absolute term, the real unit of classification devised by taxonomists. Once again, a next, ए। next, B. next, A. next. Sir. A. हाँ सर। A. a next. ए। तुम लोगों को अंदर ऑटो में चलना नहीं आता है क्या? सर मैंने ऋषिका का। आंटी A. टाइम क्यों लगाती हैं? जब टाइम लेना चाहिए पहले से सोच के रखो ना। जब बोलना चाहिए इस बीच आप तो सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या होना है, पता है नहीं, कर लो डिसाइड। जब बाड़ी है तब वेट मत करो, ठीक है? हाँ नेक्स्ट। सर ए नेक्स्ट। ए नेक्स्ट। ए सर। क्या होगा इसका आंसर? द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज। स्पेसीज, ठीक है ना? अच्छा, स्पेसीज बोलते किसे हैं? then group of natural population or group of natural population of individual which are genetically distinct and reproductively isolated with similar essential morphological traits, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं। क्लियर है क्या? स्पेसीज वो होते हैं जो इंटरब्रीड करने पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। आगे ना हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पेसीज आर जेनेटिकली क्लोज सिस्टम बिकॉज इट्स मेंबर डू नॉट इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ अदर स्पेसीज।
वो उसके मेंबर के साथ दूसरे मतलब एक किसी खास किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर किसी दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर कर भी लेगा तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। एग्जांपल है हॉर्स और डंकी, म्यूल्स और हेनी, म्यूल्स और हेनी। अरे याद है क्या? Yes, इट sir. इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। A. ए नेक्स्ट, A. नेक्स्ट A. बोलते चलो। A. नेक्स्ट, A. A. नेक्स्ट, So A. नेक्स्ट। A. A. A, sir. सबका हो गया? Yes, sir. इसमें क्या होगा कि सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कंपेयर में लेस जनरल कैरेक्टर्स किनके पास होगी? तो क्या होगा इसका आंसर? Species. जो जनरल कैरेक्टर्स है ना, ये इनके पास स्पीशीज के पास कम होती है ना, और उनके पास ज्यादा होती है। इनके पास तो कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होती है। अरे हाँ कि ना, जनरल कैरेक्टर्स अलग है और कॉमन कैरेक्टर्स अलग अलग है। मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, हाँ, sir. कॉमन कैरेक्टर्स घटती जाएगी और जनरल कैरेक्टर्स इनके लिए बढ़ती जाएगी, हाँ कि ना? मतलब इसके पास ज्यादा होगा, बढ़ती क्या जाएगी, एक पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका? ये 2001 का क्वेश्चन है, हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर 19, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स ऑर्डर स्पीशीज टैक्सोनॉमी। B. हैं? B. बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, B. A. B. B. नेक्स्ट। Rishika. Rishika. So B. दादी आप अंधी, आप बैठी तो नहीं है दादी? So मेरा वाईफाई लैग हो रहा है। अभी वाईफाई तेरा लैग हो गया, तेरे को लैग कर दूं? वैसे आप लोग बायो में पढ़ेंगे लैग फेज और सिग्मॉइड फेज इकोलॉजी में। वैसे आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो लैग नहीं करना ना, वरना आप लैग हो जाएंगे, ठीक है? क्या आंसर होगा इसका? B. नेक्स्ट, B. B. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बी विल बी द आंसर। टैक्सोन क्या होता है? ऑल कैटेगरीज इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, चाहे वो के से लेकर एस तक, सारे के सारे क्या है? टैक्सोन है। एंड द ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? 96। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा, सवाल ऐसे भी एग्जाम में बन सकते हैं, सवाल ऐसे भी एग्जाम में बन सकते हैं जो आने वाला टेस्ट है, ठीक है ना? इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अरे हाँ कि ना? सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिया हुआ है। यू कैन आंसर मी जल्दी। C. Option D. सी डी और C. नेक्स्ट, B. D. C. नेक्स्ट। अरे बोल दो चलो। Sir, C. Sir. C. C, sir. केटीसी ऑफ जीनियस खत्म।
ये भी खत्म, बचे ये और ये भी खत्म। अरे ट्रैप को पता नहीं है ट्रैप कहाँ पर आएगा, कुछ देर के लिए मान लो ट्रैप पता नहीं है, क्या हम शेड्यूल ट्रैप है या ओबीसी है या एसटी एससी है, आगे हमें पता कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है केटीसी ऑफ जीएस या केपीसी ऑफ जीएस। तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, तो ऑब्वियसली ट्रैप इसमें आ गया। अरे हुआ कि नहीं, यहाँ पे ऑर्डर था इसलिए मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे फाइलम बाद में आ गया इसलिए मैंने क्लास पहले आ गया इसलिए मैंने हटा दिया इसको। यहाँ पर क्या है, केपीसी है, ये क्लास और ऑर्डर एक्सचेंज हो गया इसलिए मैंने हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है ना, तो आंसर क्या हुआ, सी विल बी द आंसर। आगे ना, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, द टर्म फाइलम वाज गिवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बताया नहीं गया है। देखते हैं, बताए हो क्या? सबको नहीं बताया था, मैंने डाउट पूछा था तो आपने लिखवाया था, पर तब कोई नहीं था, सिर्फ मैंने पूछा था। हाँ वैसे मतलब इन लोगों ने अगर किया होता तो अच्छा नाम मालूम चलता आपको, जिसके जिसके बारे में पढ़े हैं। बोलिए कौन नाम दिया था ये, मालूम है क्या आप लोगों को? सी होगा। सी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे नहीं बोलते पता चलो। सर। नहीं पता, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट, बी, नेक्स्ट, बोलते चलो। बी, नेक्स्ट बोलिए। बी, बी, नेक्स्ट, बी, नेक्स्ट, सर बी। बी। तो ये पॉइंट बना के लिख लीजिए, इट वाज गिवन बाय लीनियस, ठीक है ना। फाइलम वाज गिवन बाय, द टर्म फाइलम, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय और क्वाइंड बाय हैकल। अरे लीनियस नहीं है, हैकल है। हाँ बी बोला था, अर्नेस्ट हैकल। हाँ हैकल, या इसको ई हैकल बोलते हैं, इसका नाम और भी आने वाला है आगे, आगे ये और भी आने वाला है, ठीक है ना। सो बी विल बी द आंसर। क्लियर है क्या? A group of plants or animals with a similar trait of any rank is a group of plant or animals with a similar trait of any rank is species, order, genus, taxon. species, हाँ नेक्स्ट, अंकल जी बताइए। आओ अंकल जी। बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे बोलो तो। किसका नंबर है? दिशा। दिशा, सर नहीं पता। तो बोलो नहीं पता, खामोश रहने से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट बोलो। ए, नेक्स्ट, बी, नेक्स्ट, बी, नेक्स्ट, तो बी। सर ए, डी, डी सर। जिनका ए है वो अमेरिका चले जाएं, जिनका बी है वो बॉम्बे से बाहर चले जाएं, जिनका ओ है वो आउट ऑफ टाउन चले जाएं, ठीक है ना। और अपनी अपनी जगह में जब जाकर के पानी में जाकर डूब जाएं ताकि थोड़ा आपके दिमाग से गंदगी निकल जाए, ठीक है ना। अरे स्पेसीज, जीनस ऑर्डर क्यों होगा? मतलब मान लो किसी एक टैक्सन के बारे में मैंने बोला तो वो क्या किसी जीनस में चला जाएगा क्या? ये थोड़ा ना मेंशन किया कि क्या इसमें हम कौन से कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेवकूफ सब कहीं का। टैक्सन होगा ना, ये कॉमन नेम है, अब वो कोई भी हो सकता है। देखो ये एक तरफ ये टैक्सन अकेला है, बाद बाकी ये तीनों अकेला है,
और ये तीनों के तीनों इसी टैक्सोन के अंदर आते हैं। समझे क्या? ए बी सी। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है ना। कॉमन टर्म इस इन सब के लिए क्या है? टैक्सोन है ना। मैंने बोला था कुत्ता क्या है? टैक्सा है। रोचिन क्या है? ये भी एक टैक्सा ही है। ह्यूमन है तो टैक्सा है, इंसान है तो एक टैक्सा है, पोटैटो, हर एक चीज एक टैक्सा है। ग्रुप बोलो, क्लास बोलो, कुछ भी बोले, सबका सब क्या है? एक टैक्सा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 91 92 में पूछा गया था। टैक्सोन 92 फिर 90 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो पहले ही रिपीट हो गया है। टैक्सोन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी। डी। 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 कौन है ये? कौन है बेशरम? कौन है ये? जो अभी बताया कि एक टैक्सोन है, तो ए क्यों बोला अभी? विषय तुम लोग ही खाया करो, ठीक है ना, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा आंसर था क्या ये? सर मैंने डी बोला। ए कौन बोला अभी? मैं तो पकड़ लूंगा इसे, ईमानदारी से कबूल कर लो। कौन बोला ए? जेल। फिर कौन बोला? सर मैंने बी बोला। बी क्यों बोला? टैक्सॉन स्पीशीज का। बी बी। नेक्स्ट। बी। अरे अगला नंबर किसका है? तनाशरी। सर अरे जो पहला वाला वही तो ये भी होगा ना, टैक्सोनॉमिक Yes, ग्रुप sir. ऑफ एनी रैंकिंग। अगला क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज। स्पेसीज। ऑप्शन बताइए। ए बी। ए। नेक्स्ट। ए। 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 सर ए ए सर। It will be species. Next question. Static concept of species was put forward by D. Candolle, Theophrastus, Darwin, Linnaeus. बताइए बी। स्टैटिक कंसेप्ट कौन दिया था? ए। नेक्स्ट। ए। नेक्स्ट। ये मैंने किसी को बताया था ना, स्टैटिक कंसेप्ट, डायनेमिक कंसेप्ट। किसको बताया था मैंने डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में? डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में मैंने किसको बताया था? मुझे सर। कौन दिया था डायनेमिक कंसेप्ट? डायनेमिक कंसेप्ट कौन दिया था? सर डार्विन। हाँ, तो डार्विन होगा क्या? नहीं। हाँ, तो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेस वाज गिवन बाय लीनियस। लिनियस। ठीक है ना। मतलब स्टैटिक का मतलब क्या? स्पेसिस एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और जो डार्विन दिया था वो क्या था? डायनेमिक था, मतलब स्पेसिस चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक, जैसे हम लोग जहाँ पे बात है कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, यहाँ पर क्या होगा? डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ, डायनेमिक का मतलब इन मोशन। यस और नो? ये पॉइंट लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय लिनियस, और इसका क्या होगा? डायनेमिक कंसेप्ट दैट वाज बाय डार्विन। आगे बढ़ूं क्या? सबने लिखा इसको? सर सॉरी। क्या हुआ? वो डायनेमिक हमने लेमार्क लिखा था ना। तो फिर क्यों बोला यहाँ पर झूठी?
मुझे लगा इनमें से है नहीं, इनमें से होना चाहिए अगर आप पूछ रहे हो तो वहाँ पर इसलिए। लेमार्क लिख लीजिए। सही बोले, जो पॉइंट लिखा है तो बोलो ना फिर। हाँ हाँ तो लेमार्क लिखिए, ठीक है ना, इट इज लेमार्क। ओके। अच्छा हाँ, मैंने ये भी बताया था ना कि वहां पर जैसे जिराफ वगैरह था कि पहले उसका लॉन्ग नेक छोटा था, फूड हैबिट उसका जो प्लांट वगैरह लंबा होने लगा, तो उसका गर्दन को बढ़ाना, लंबा स्ट्रेच करना पड़ गया। तो जो स्ट्रेच कर पाया वही एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया, जो स्ट्रेच नहीं किया वो मर गया। अरे हाँ कि ना? तो क्या होगा इसका? लेमार्क। अभी तो सही हो ना आमिया? हाँ सर, लेमार्क में दिया था। ऐसा तो बेहोश में तुम बोलते हो। सो लेमार्क डायनेमिक कंसेप्ट और स्पेस दिया था, और स्टैटिक कंसेप्ट कौन दिया था? सवाल आपसे पूछने वाला है नहीं, सिर्फ पूछेगा तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है ना? वैसे पॉइंट बना के आप इनको अच्छे से रख सकते हैं संभाल के, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है क्या? जब कल आप बड़े हो जाएंगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे क्या आपसे सवाल पूछेंगे कि मम्मी या पापा ये डायनेमिक कंसेप्ट क्या होता है या फिर स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है। तो कल आपको अच्छा बुरा ना लगे, अपने बच्चों का आंसर दे सको तो अच्छा लगेगा, हाँ कि ना? आगे बढ़ो क्या? हेलो। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन पर 4 नंबर भी तो है। जल्दी बताइए, पहले देख लीजिए आप लोग। मैच करना है। ऑप्शन दिखाऊं? हाँ सर, सर ऑप्शन एक दिया। सर वो फर्स्ट वाला दिखा। हर्बेरियम। एक बार ऑप्शंस पूरा दिखाओ। सर बी। बी। नेक्स्ट। अरे बोलते चलो। ए। नेक्स्ट। A, नेक्स्ट। C, नेक्स्ट। बी। नेक्स्ट। ऑप्शन ध्यान दे, ऑप्शन आपका ये वाला है, एक ए बी सी डी। ये वाला ए बी सी डी नहीं है, ऊपर वाला ए बी सी डी नहीं है, नीचे वाला ए बी सी डी है, ये पीरियड वाला मतलब हॉरिजॉन्टल वाला। हाँ नेक्स्ट। अरे गूंगे गधेड़ो बोलते चलो। सर बी। बी। नेक्स्ट। डी। नेक्स्ट। डी सर। नेक्स्ट। हो गया सर। सी सर। आपने बोला हो गया, फिर कौन बचा था? लास्ट कौन बोला अभी? सर मैं लास्ट में बोलती हूँ इस। अच्छा, क्या है इसमें? हर्बेरियम है सर, मैच कैसे करेंगे इसमें? अगर ऑप्शन में देखो यार, एक में है 1 2 3, क्या में ऐसा है कि जहाँ पे एक को सेलेक्ट हो जाएगा? हाँ वैसे मैं डी सी इसको पता है ना, सी वालों को पता है। म्यूजियम क्या होती है या हर्बेरियम क्या होती है? चलो हर्बेरियम हटाओ, म्यूजियम को देखो। म्यूजियम बुकलेट होती नहीं है, प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड, ये भी ये हर्बेरियम के नहीं, लिए वो हो गया। हर्बेरियम हाँ सर, होगा। वो वो हर्बेरियम Place है। having collection of preserved plant and animals imitate the metabolical evolution and describe the, ये कैटलॉग ये की में। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ए का हर्बेरियम 3 है। ए ए का 3 3। है सर, और फिर सी का 1 ही का हो जाएगा। 3 और सी का क्या होगा? 1। 1 है हाँ और बी का 4 है। चलना, सी का 4, सी का क्या हो गया? 1 हो गया ना, ए और सी गया
एसी चलाने के लिए, ठीक है। कहाँ गया? ए और सी कहाँ गया? एसी में बैठ के मजे लेने गया। बचे कौन? बी और डी। बचे कौन बचा अब? बी और डी। E और D। सर बी का 2 होगा सर। सर आप कैसे ए और सी को ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑप्शंस में वो दोनों सेम है। सेम कैसे है मैडम? नीचे जाओ। तमाचे मारूंगा भी तेरे को। Where dried and pressed plant specimen are mounted on a sheet are kept। क्या एनिमल या प्लांट को हम लोग प्रिजर्व प्लांट को कैसे इसको नहीं सर, वो सर नहीं मैं बोल वो रहे। नहीं कह रही, नीचे वो जाओ ऑप्शंस में। वाला कह रही है। कैसे? देखो ना, बी का भी A3 है और डी का भी A3 है, इसलिए मैंने बी वाले उसको चूज किया था कि बी में सेकंड है और डी में 4 है। हाँ सर, ए और सी से क्लासिफाई नहीं कर, ये नहीं कर सकते हम लोग, बी और डी दोनों में से दोनों आ जाएगा। हाँ तो कोई एक नहीं। और ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी है। हाँ तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। जो मुझे इजी लगा मैंने वहां पर पहुंचा। हाँ जो मुझे इजी लगा हाँ मैं सर, वहां बी पहुंचा। है। आप अलग तरीके से जान सकते हो। अच्छा हुआ कि आपने देखो एक तरीका ये होता है कि एक ही बार मेहनत करो और थोड़ा मुश्किल वाला कर लो। एक तो तरीका ये है आसान आसान करो तो 2-3 मिनट करना पड़ेगा, तो मैंने आसान वाला चुना 2-3 मिनट कर लिया, ठीक है ना। हाँ तो उसमें क्या होगा, ए और बी 3 का सी का 1 हो गया ना, तो सी का 1 इसमें है और डी का, अरे कहाँ गया वो, बी का क्या है, ए का 3 है, हाँ सर, ए का 3 इसमें भी है। अच्छा अगला एक और सेलेक्ट करना है क्या आपने को? हाँ, हाँ बी सर, का एक 4 और होगा सिलेक्ट करना पड़ेगा। डी का 4 वाला। डी का 4 या डी का 2 या सर बी का 2 है। बी 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 फॉर बॉम्बे का 4 होगा। बी का बॉम्बे 4। अच्छा की क्या होता है? बुकलेट होती है। इसके अंदर क्या होता है? लीड होता है, ठीक है। बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट व्हिच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। ये तो की हो गया। कैटलॉग कुछ और होती है। कैटलॉग क्या होती है? लिस्ट ऑफ एनुमरेट्स दैट मेटाबॉलिकली, यही तो होता है। हाँ जी, हाँ हाँ a list of list that enumerates metabolically all the species found in area with brief description aiding the identification। मतलब पूरा का डिटेल्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटलॉग तो बोलते हैं। जैसे अलग अलग आइटम्स के कैटलॉग होते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो बहुत बड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो सर मैं आपको अपना कैटलॉग शेयर करता हूँ जिसमें उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन रहता है। हाँ कि ना, यहाँ पर किसका रहेगा? स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। हाँ तो आप ये भी कर सकते हो कि हम सर बी का 4 या 2, बी का 4 या 2 तो होने से रहा, और की 4 की बुकलेट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27, अ लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी, पहले इसका मुझे साइज बताइए। 11.5 by 16.5 इंचेस। क्या सबको याद है क्या? हाँ सर। 11.5 बाई 16.5। अरे यार 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। 11 और 5 कितना होता है? 16। 16। और 0.5 इधर है तो 0.5 इधर भी कर दे। कितना सिंपल सा आंसर है। ये हर्बेरियम शीट का साइज याद रखने के लिए मैंने तो ऐसे याद किया था। कब तक मैं 11.5 बाई 16.5 याद करते रहूं। फिर मैंने देखा यार 11 और 5 16 होता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0.5 एक्स्ट्रा है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट, लोकल नेम। नीट 2 के 2016, नीट टू के 2016। अरे नीट टू को क्या बोलते हैं? नीटू बोलते हैं। नीटू 2016 बोलो। सी। डी। नेक्स्ट D, नेक्स्ट नेक्स्ट डी नेक्स्ट डी नेक्स्ट। डी सर। हो गया। तो हाइट ऑफ प्लांट इसमें ना बाकी सारा जो होता है, डेट ऑफ कलेक्शन होती है, लोकल नेम होती है, और नेम ऑफ कलेक्टर उसका लोकल नेम भी होता है, और डेट ऑफ कलेक्शन और उसका बायोलॉजिकल नेम भी होता है, ठीक है ना। हाँ 28 नॉट करेक्ट। अच्छा यहाँ पर नॉट करेक्ट के बजाय वो रॉन्ग भी तो बोल सकता है। हाँ सर। अरे हाँ कि ना। यस हाँ सर। सर। अच्छा
एक तो नॉट नॉट करेक्ट है, इसको रॉन्ग भी बोलते हैं। हाँ करेक्ट होता तो क्या बोलता, नॉट इनकरेक्ट, नॉट रॉन्ग, हाँ कि ना। तो घुमा के वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो जनरली वो हाईलाइट करके ही देते हैं, जानते हैं कि बच्चा प्रेशर में रहेगा, टेंशन में रहेगा, सिलेक्शन का रहेगा, तो कभी मैक्सिमम टाइम वो हाईलाइट करके रखते हैं नॉट और इनकरेक्ट को। उसे देना नहीं चाहिए उनको हाईलाइट करके, ताकि उनको पता चले कि नशे में है या बेहोश में है ये। पर आप लोगों को थोड़ा और मेहरबान हो जाता है, इसलिए ना वो हाईलाइट करके देते हैं। जरूरी नहीं कि वो हाईलाइट करके ही दे, लेकिन देता है वो हाईलाइट करके, ठीक है। रॉन्ग पूछ रहा है तो कौन सा इसमें गलत है बताइए। म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ एंड प्लांट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। हर्बेरियम हाउस ड्राइड पेज प्लांट स्पेसिमेन। बॉटनिकल गार्डन ऑफ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बताइए। सर ए ए नेक्स्ट A. नेक्स्ट A. 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 ए सर। मेरे ख्याल से 10 के 10 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सारे हाँ बच्चे आंसर। ऋषिका ने नहीं दिया। ऋषिका Yes, sir. आंटी क्लास में है आप, तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। आकांक्षा, निष्का, ऋषिका और काकड़े, ये सबके सब कैमरा क्यों बंद कर रखा है। अपने आपको सब सियाना समझते हैं क्या। किस कैमरा कैमरा बंद करने से क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या। लड्डू, मिठाई, रबड़ी, पेड़ा, रसगुल्ला, कुछ मिलता है या पैसे मिलते हैं। क्या होगा इसका आंसर। अरे म्यूजियम में क्या होती है, फोटोग्राफ होती है क्या। म्यूजियम में फोटोग्राफ देखने जाते हो आप लोग एनिमल्स की, क्या क्या होती है, प्लांट्स या एनिमल्स होती है ना। हाँ सर। अरे हाँ कि ना। हाँ। सो ए विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन 29। नीचे मत देख लेना, आंखें बहुत तेज है। One of the most important function of botanical garden is that they provide beautiful area of recreation. One of the observed tropical plant, they allow access to conservation of germplasm. They provide natural habitat of wildlife. Hello. Once again. D. 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 One can observe tropical plants. The B. Next. C. Next. C. Next. 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 B. Next. B. Next. So B. Next. Next. So B. Next. B. Next. सी सर। जिनका इनका ए और बी और डी है वो लोग शर्म से पानी पानी हो जाएगी। ये ब्यूटीफुल एरिया कोई कोई हम लोग को वो सर बॉटनिकल गार्डन ना। ए बी और डी ये क्यों होगा। बॉटनिकल गार्डन क्या है। सर एक्स2 कंजर्वेशन तो वो जूलॉजी पार्क का होता है ना। ये भी एक्सिट होता है, वो भी एक्सिट होता है। ऑप्शन में वो है क्या आपके पास। ये बॉटनिकल गार्डन्स क्या होती है, हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज को क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट पे रखते हैं, है कि ना, ताकि ये इसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकें। समझ में आ रहा है, जिनकी वजह से इनका जर्म प्लाज्म भी कंजर्व रहे। अरे हाँ कि ना। सो सी विल बी द आंसर। 2005 का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सर बी नहीं होगा। बी। बी फॉर बॉल वाला। बी क्यों होगा। वन कैन ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट हियर। ये हम लोग ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए थोड़ा ना हम लोग उसको रखते हैं। अरे हम लोग ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए नहीं रखते हैं ना, नहीं तो ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिक्रिएशन के बारे में रखते हैं। तो हम लोग उसको बॉटनिकल गार्डन थोड़ा ना बोलते हैं, वो तो कोई अपना छोटा गार्डन बना होता है, पार्क होता है।
हाँ ठीक है ना। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ ये किसके लिए होता है, जू के लिए तो होता है। जू। हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम बोलते हैं, जू बोलते हैं। जू। हाँ, जू बोलते हैं। तो सी विल बी द आंसर। किसी को यहाँ दिक्कत है क्या? नो सर। पक्का? सोच लो।